तो मेरा ऐसा मन करता था कि कंपनी छोड़ के भाग जाऊँ। डाँटिंग हो सकता है, आपको गाली भी दे सकते हैं, मार भी सकते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको सहनी है। आज मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूँगा। एक बात बताइए, क्या आप लोग को लगता है वर्क फ्रॉम होम जॉब एज़ एन अकाउंटेंट मिल सकता है? अब आप लोग में से बहुत सारे लोग सोचेंगे, नहीं। देखिए, इसका जवाब मैं सिंपल देना चाहूँगा, एग्ज़ाम्पल आपके सामने मैं खुद हूँ। मैं एज़ एन अकाउंटेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं कैसे कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। क्योंकि देखिए मैं खुद भी एक टाइम पे ऐसा सोचता था कि वर्क फ्रॉम होम जॉब एज़ एन अकाउंटेंट कभी नहीं मिल सकता है और हो सकता है आप लोग भी यही सोचते होंगे, नहीं मिल सकता है ना? तो आखिर मुझे कैसे मिला? आप लोग ये चीज़ सोच रहे होंगे आखिर मुझे कैसे मिला? तो ये देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा ताकि आप लोग को प्रॉपर समझ में आए और आज की इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो देखिए बात स्टार्ट हुआ है 2022 1 मई 2022। तो उस डेट से मैंने एक कंपनी जॉइन किया जहाँ पर मैं एज एन अकाउंटेंट जॉब करना मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम से। बिल्कुल फ्रेशर था, मुझे उतना कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था। बट हाँ, उससे पहले मैं तकरीबन 3 साल मैंने एक कोचिंग में पढ़ाया था, जहाँ पर मैं कंप्यूटर टीचर था और वहाँ पर टैली, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फ़ोटोशॉप ये सब चीज़ें मैं वहाँ पे पढ़ाता था उस कोचिंग में, ठीक है? उसके बाद से क्या हुआ अ, वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल गया। जो कोचिंग था जहाँ पे मैं पढ़ाता था वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद से जब मैं 2022 में कंपनी जॉइन किया वहाँ पे, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है? क्योंकि मुझे टैली आता ही था और बाकी चीज़ें में तो मैं एक्सपर्ट था, जैसे एक्सेल में एक्सपर्ट, एडवांस एक्सेल मुझे आता है अच्छे से, तो वो सब चीज़ें मुझे अच्छे से आती थी। तो एज़ एन फ्रेशर मैं वहाँ पे जॉइन हुआ तो मुझे आता था, ठीक है? बट उतना ज़्यादा नहीं आता था। तो वहाँ पर जो मेरे सीनियर थे उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया। मुझे कभी-कभार बहुत डाँटते थे और मैं सच बताऊँ तो मेरा ऐसा मन करता था कि कंपनी छोड़ के भाग जाऊँ। जी हाँ, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है और हो सकता है अगर आप लोग भी कंपनी में कहीं पे काम कर रहे होंगे तो आप लोग को भी ऐसा फ़ील हुआ होगा, ठीक है? लेकिन मैं आप लोग से यही बोलूँगा, अगर आप लोग को ऐसा फ़ील होता है और अगर आप लोग भी एक फ्रेशर हैं, तो देखिए आप लोग को बिल्कुल पेशेंस रखना है। बिल्कुल भी ऐसा कदम नहीं उठाना है कि आप कंपनी को लीव कर दें, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है? और अगर आपको कोई सिखा रहा है, तो वो तो डाँटेंगे ही ना। डाँटेंगे, हो सकता है आपको गाली भी दे सकते हैं, मार भी सकते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको सहनी है। क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो ये सब चीज़ें आपको सहनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं सह सकते हैं ना, तो ज़िंदगी में आप कभी ग्रो भी नहीं कर पाएँगे, इस बात को याद रखिएगा। अगर मैं उस टाइम कंपनी लीव कर देता ना, तो अभी आप लोग के सामने यहाँ पे बैठा हुआ नहीं होता और ना ही मैं एज़ एन अकाउंटेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब कर पाता। तो कहीं न कहीं मेरा सबसे मेन कारण वही है कि मैंने उस टाइम क्विट नहीं किया। मेरा बहुत मन था कि मैं कंपनी छोड़ दूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसे सुनने को मिलती थी, डाँट सुनने को मिलता था और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मुझे डाँट मैं सुनूँ। हालाँकि मैं काम अच्छे से प्रॉपर करता था, बट छोटे-छोटे गलती होने पर भी मुझे सुना जाता था। बट मैं उन सबको इग्नोर किया। तो कहीं न कहीं मुझे अभी रियलाइज़ होता है कि अगर मैं उस टाइम चुपचाप से नहीं सहता ना और कंपनी क्विट कर देता, तो बहुत बुरा होता मेरे साथ और मेरा करियर पता नहीं कहाँ पर होता और मैं कहाँ पर होता। तो पहला पॉइंट यहाँ पर आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना है, अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, आप फ्रेशर हैं, आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है और आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, वहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आप धीरे-धीरे ग्रो कर रहे हैं,
हाँ, हालाँकि अगर डाँट सुनने को मिल रहा है, गाली-गलौज भी हो रहा है, थोड़ा मारपीट भी हो रहा है, तो वो सब आप सह लीजिए, ठीक है? क्योंकि आप नहीं सहेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएँगे, जैसे मैंने बताया आपको। तो वहाँ से क्या हुआ, मेरा करियर स्टार्ट हुआ। बहुत कुछ मैंने सुना, सहा, मैंने चुपचाप से काम करते गया, काम करते गया। उसके बाद से मुझे ऑलमोस्ट 3 एंड हाफ ईयर्स हो गए वहाँ पे जॉब करते हुए मेरा कंपनी में। मैंने कि जो मेरा कंपनी था वहीं पर मैंने ऑलमोस्ट 3.5 साल मैंने वहीं पर कंपनी में काम किया। ओके। उसके बाद से 2025 अक्टूबर तक, 2025 सितंबर तक, ठीक है, 2025 सितंबर तक मैंने वहाँ पे काम किया। अक्टूबर में मैंने लीव ले लिया, ठीक है। उसके बाद से मैंने कंपनी को अ, बोल दिया कि सर मैं जो है अब नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, पर्सनल कारण है मेरे, तो मैं कंपनी नहीं आ पाऊँगा। बट अगर आप अलाउ करें तो मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब कर सकता हूँ, आपका जो भी काम है मैं यहाँ से ऑनलाइन घर बैठे कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोल दिया ओके ठीक है, डन। तो आखिर ये आपको सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा कि उन्होंने इतना ईज़िली कैसे एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने कितना ईज़िली जो है उन्होंने कैसे अलाउ कर दिया। तो इसके पीछे मेरा बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहला चीज़, मैंने कंपनी में जितना दिन भी रहा, मैंने जितने दिन भी वहाँ पे रह के 3.5 साल काम किया, तो उतने दिन मैंने पूरा अपना ईमानदारी से काम किया। जो भी टास्क दिया जाता है, मैं उसे टाइम से ख़त्म करता, कोशिश करता टाइम से पहले ख़त्म करने का। मतलब डिले बिल्कुल भी नहीं करता था मैं अपने काम को लेकर के। और कभी भी चोरी वग़ैरह ये सब जो होता है ना, गलत काम करना, वो सब कभी भी नहीं करना है। मैं ज़्यादा किसी से गॉसिप्स मुझे करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं बस अपने काम से काम रखता हूँ। जो मुझे काम दिया गया है, काम करता हूँ, काम नहीं है आराम से बैठे रहता हूँ। मुझे बिल्कुल भी यहाँ का बात वहाँ, वहाँ का बात यहाँ ऐसा करना, अपने कॉलीग्स के साथ गॉसिप्स करना मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है? तो उन्होंने भी देखा, जो हमारे सर हैं, हमारे कंपनी का ओनर है, उन्होंने भी देखा कि सारा कुछ उनको भी अच्छा लगा कि हाँ, ये कर सकते हैं, नॉलेज वैसा है, तो कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने अलाउ कर दिया। तो यहाँ पर 3.5 साल में जो मैंने वहाँ पे रह के काम किया, उस दौरान मैंने बहुत कुछ काम किया। कंपनी के लिए मैंने जितना कुछ हो सका, अपना सारा 100% एफर्ट दे के कंपनी के लिए मैंने बहुत कुछ किया। सिंपल समझिए, उस कंपनी को मैं अपना समझ के वहाँ पे काम करता था, ठीक है? ऐसा मैं कभी नहीं सोचा कि वो किसी और का कंपनी है। मैं अपना कंपनी समझ के काम करता था, पूरा अपना मेहनत, ईमानदारी से काम करता था। तो यही एक सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि उन्होंने मुझे वर्क फ्रॉम होम जॉब अलाउ कर दिया। और पिछले 6 महीने से, यानी कि अक्टूबर तो मैं पूरा लीव में था, नवंबर से लेके अभी करंटली अभी तक, और आगे भी पता नहीं क्या होगा। अभी तक तो फिलहाल मैं अभी वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहा हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये मेरा घर का मेरा पर्सनल रूम है, जो मैंने खुद के पैसों से बनाया हुआ है। और इसका मैंने वीडियो भी एक दिया था, जल्दी और एक वीडियो आ जाएगा। तो कहीं न कहीं सबसे बड़ा कारण यही है कि हॉनेस्टी, ये बहुत बड़ा चीज़ होता है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आप लोग में से एक कोई पर्सन थे, ठीक है, जो बहुत पहले कमेंट किए थे। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैं कंपनी के लिए इतना सारा काम करता हूँ, तो उनका कमेंट यहाँ पर ये आया था कि आप कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हो, आपको इतना काम नहीं करना चाहिए, इतना काम के जितना काम कर रहे हैं उसके बदले में आपको ढेर सारा सैलरी मिलना चाहिए। तो देखिए, मैंने आज तक बिल्कुल सैलरी के बारे में उतना नहीं सोचा। मेरा मेन मोटिव रहता है काम करना और काम को सीखना, ठीक है? फर्स्ट यू लर्न देन रिमूव एल। फर्स्ट में आपको सीखना है, फिर आपको कमाने के बारे में सोचना है। तो मेरा शुरू से मोटिव यही रहा है कि पहले मैं सीखूँ, और मैंने अभी तक जितना कुछ सीखा हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से पहुँचा रहा हूँ। अभी तक मैंने बहुत कुछ शेयर किया हुआ है और आगे भी बहुत कुछ शेयर
करने वाला हूँ। जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं, जो मैंने खुद अपने ऑफ़िस में किया हुआ है, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों तक शेयर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट हाँ, यहाँ पर आपको मैं सिंपली यही बोलूँगा, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए काम करते हुए, तो वहाँ पे आप अपना एक ऐसा पहचान बनाइए, आप अपने स्किल्स को दिखाइए वहाँ पे कि आप क्या-क्या कर सकते हैं कंपनी के लिए। कंपनी जो है अ, कंपनी को लगना चाहिए कि नहीं, इस बंदे का जो है यहाँ पर वैल्यू है। ये बंदे जो कहीं भी रहे काम कर सकता है, इस बंदे के पास नॉलेज अच्छा खासा है। तो आपको पहले अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा कि कंपनी आपको छोड़ना ना चाहे। तो वो सब कैसे पॉसिबल होगा? आप अपने आप को अपस्किल करिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, जितना हो सके सारी चीज़ों को सीखिए। कंपनी का जितने भी काम है कोशिश करिए कि अपने डिपार्टमेंट का सारा काम आप खुद हैंडल करें। यानी कि मतलब है ईमान और सारी चीज़ें हैंडल करिए, अपना कंपनी समझ के काम करिए। ताकि कंपनी को भी लगना चाहिए कि नहीं, ये कैपेबल है और इसे अलाउ कर देंगे तो कर सकता है, ठीक है? वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग वर्क फ्रॉम होम जॉब करते तो हैं, बट वो लोग ज़्यादातर टाइम पास करते हैं और काम कम करते हैं। बट मेरा वैसा सीन नहीं है, मैं जितना काम वहाँ पे करता था सेम काम यहाँ पर भी करता हूँ और ईमानदारी के साथ करता हूँ। क्योंकि देखिए, आपके ओनर या आपके जो कंपनी के ऑथराइज़्ड पर्सन है वो आपको नहीं देख रहे हैं, बट ऊपर वाला आपको देख रहा है कि नहीं? तो दुनिया में किसी से डरिए या मत डरिए, ऊपर वाले से ज़रूर डरिए। क्योंकि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होता है।